नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे महाकाव्य और खंड काव्य के बारे में। साथ में गीति के बारे में भी पढ़ेंगे। बिल्कुल संक्षिप्त में पढ़ेंगे जितना पेपर में पूछा जाता है। साथियों शुरू कर रहा हूँ मैं। बंद अर्थात एक सुनिश्चित क्रम के आधार पर रचित भाव प्रधान तथा विषय प्रधान काव्य के दो प्रमुख भेद माने जाते हैं। तो काव्य के किस आधार पर भाव प्रधान विषय प्रधान काव्य के दो रूप माने जाते हैं। पहला कौन सा साथियों? प्रबंध काव्य। और दूसरा कौन सा है? मुक्त काव्य। साथियों लिख लीजिए, पहला प्रबंध काव्य और दूसरा कौन सा? मुक्त काव्य। मुक्त काव्य को हम नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल विस्तार रूप से, तो इसके बारे में वैसे भी नहीं पढ़ा जाता है। मुक्त काव्य के बारे में पहले ही बता देता हूँ। साथियों आपने बिहारी पढ़ा है? बिहारी के दोहे सुना होगा, कबीर के दोहे सुना होगा, रहीम के दोहे सुना होगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार के जो दोहे होते हैं ना, वो होते हैं मुक्तक छंद में लिखे हुए, ठीक है। उनके दो दोहे, दो पंक्तियों में लिखी गई, पंक्तियों में लिखी गई जो बातें हैं वो सिर्फ वहीं पर सीमित हैं। वो एक कथा का रूप धारण नहीं कर पाती हैं, ठीक है। चार पंक्तियों में कुंडली छंद में लिखी गई पंक्तियां हैं, ठीक है जी। ये एक प्रकार के मुक्तक छंद होते हैं, ठीक है। इस छंदों में लिखी गई कविता जो है कथा विस्तारवादी कथा नहीं होती है, तो ये जो मुक्तक शैली में होती है, ठीक है साथियों। दो पंक्तियों में अपनी बात कह दी, फिर अगली दो पंक्तियों में अलग से कुछ और बात होगी। तो ये कथा मतलब सुनिश्चित कथा या एक क्रमानुसार कथा नहीं होती है, तो वहीं पर बात सीमित रह जाती है। तो ये होता है मुक्तक काव्य, ठीक है। लेकिन प्रबंध काव्य का विस्तार बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हम कह सकते हैं असीमित होता है वो। तो प्रबंध काव्य के बारे में बता देता हूँ। पहला भेद है प्रबंध काव्य का, वो है महाकाव्य, ठीक है। ये बड़ा भेद है। फिर प्रबंध काव्य का दूसरा भेद खंड काव्य, जो एक छोटा का भेद होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं दो मुख्य भेद हैं, पहला महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। अभी तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। मुक्त काव्य के बारे में नहीं पढ़ने वाले क्योंकि सिलेबस में भी है नहीं है हिंदी मास्टर कैडर में, ठीक है। वैसे भी मुक्त काव्य के बारे में ज़्यादा विस्तार रूप से पूछा भी नहीं जाता है। तो महाकाव्य और खंड काव्य के बारे में थोड़ी सी रोशनी हम डालेंगे, बिल्कुल संक्षिप्त में जितना पेपरों में पूछा जाता है। तो प्रबंध काव्य के भी दो वेद माने जाते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य भी मैंने बताया। प्रबंध काव्य के दो वेद हैं, मुक्त काव्य का कोई वेद नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ रहा हूँ साथियों। महाकाव्य के बारे में कुछ विशेषताएं लेकर आए हैं, कुछ परिभाषा या कुछ विद्वानों के मत भी वैसे लेकर आए हैं। तो सबसे बड़े विद्वान जो हैं वो भी हम आपके सामने रखने वाले हैं, जिसने पहली बार महाकाव्य के बारे में धारणा दी। तो महाकाव्य के बारे में क्या कहा जा रहा है कि महाकाव्य के स्वरूप पर भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही आचार्यों ने विचार किया है। लेकिन हम साथियों जहाँ पर भारतीय आचार्यों की ही बात करेंगे और एक ही आचार्य की बात करेंगे, वो है आचार्य भामा, जिनका जन्म हुआ था जी छठी शताब्दी में, ठीक है। 6th सेंचुरी में जन्मे थे, ठीक है जी। तो इन्होंने अपना मत दिया है महाकाव्य के बारे में। जो जो विचार दिए साथी वो आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या कहते हैं महाकाव्य के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद हम खंड काव्य के बारे में भी विचार देंगे। साथ ही महाकाव्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम इसके बारे में विचार रखने जा रहे हैं आपके सामने। तो आचार्य भामा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि महाकाव्य जो है सर्गबद्ध होना चाहिए। सर्गबद्ध मतलब उसके कम से कम 9 तो सर्ग होने ही चाहिए। कितने सर्ग होने चाहिए? 9 सर्ग, ठीक है जी। तो अध्याय कह सकते हैं एक प्रकार से। सर्गबद्ध होना चाहिए, महान चरित्रों से संबंध होने चाहिए, उसमें जो पात्र होने चाहिए वो महान होने चाहिए। दूसरा क्या बताया? उसका आकार बड़ा होना चाहिए महाकाव्य का। तीसरा बताया उन्होंने वह ग्राम्य शब्दों से रहित, मतलब उसमें देहाती शब्द कम होने चाहिए ताकि सामान्य जनता के भी समझ में आ सके। अर्थ शौष्ठ्य संपन्न अलंकार युक्त हो, मतलब अलंकार संपन्न होना चाहिए वह। अगला है वह सत्पुरुष आश्रित हो, मतलब जिसके ऊपर लिखा गया है महाकाव्य जिस महान पात्र के ऊपर वो सत्पुरुष हो। आगे क्या है? पांचवा कहा जा रहा है कि वह मंत्रणा, दूत प्रेषण, अभियान, युद्ध नायक का अविध्यु, 5 संधि समन्वित हो। ये सब कुछ होना चाहिए उसमें, ठीक है। आगे उसमें चतुर्वर्ग में क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सभी गुण होने चाहिए। सभी गुणों का उसमें वर्णन होना चाहिए उस महाकाव्य में, और अर्थ निरूपण का प्राधान्य भी होना चाहिए। आगे साथियों सातवां क्या बता रहा है इसमें कि वह लौकिक आचार एवं सभी रसों से युक्त हो। रस जानते हैं ना, मानसिक आनंद जिसे बोलते हैं, जिसको पढ़कर हमें मानसिक आनंद मिलता है उसी को तो रस बोलते हैं साथियों। तो 9 रस हैं, तभी 9 हुआ करते थे, अभी तो 11 माने जाते हैं, ठीक है। हालांकि भरत मुनि ने तो अपनी पुस्तक में 8 बताए हैं, लेकिन 6ठी शताब्दी तक 9 मान लिए गए थे। नहीं माफ़ करिएगा, 9वीं शताब्दी तक 9 ही माने जाते थे, ठीक है। आचार्य जगन्नाथ ने 9वां रस दिया था, ठीक है। तो आगे साथियों महाकाव्य में नायक का प्रथम वर्णन किया जाए।
प्रथम वर्णन, मतलब नायक का सबसे पहले वर्णन होना चाहिए महाकाव्य में, उसके बल वेग ज्ञान आदि का भी वर्णन होना चाहिए। अभी प्राचीन धारणाएं हैं साथियों महाकाव्य के बारे में, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी और लगे कि सबसे पहले उसी का वर्णन क्यों होना चाहिए, अभी तो ऐसा नहीं होता है। प्रतिनायक का वर्णन बाद में हो, जो साइड रोल वाले होते हैं ना, जो लोग जिन साइड में हैं थोड़ा, है ना, मुख्य नहीं है, तो प्रतिनायक जो है उनका वर्णन बाद में होना चाहिए। सबसे पहले प्रथम नायक का जे महाकाव्य की विशेषता है। नायक का वध ना हो, ये भी ख्याल में रखना है, अगर वध हो जाता तो उसका पुनर्जन्म, ठीक है, उसको पुनर्जीवित किया जाना चाहिए ऐसे। यदि अगला 11वां है, यदि नायक को कथा के आरंभ से अंत तक ना दिखाया जा सके या उसके अभ्युदय या जन्म का वर्णन ना हो तो उसे नायक नहीं बनाना चाहिए। तो ये सब जो है सीमाएं जो हैं नायक और महाकाव्य की बताई गई हैं, या नायक महाकाव्य के नायक के बारे में बताई गई। आगे खंड काव्य के बारे में साथियों क्या बताया जा रहा है, ये बिल्कुल संक्षिप्त में हम आप लोगों को बताएंगे। संस्कृत आचार्यों ने महाकाव्य पर विचार विस्तार से किया है, ठीक है, परंतु खंड काव्य पर केवल छुटपुट चर्चा ही होती रही है, ठीक है। और संस्कृत आचार्यों ने ज़्यादा चर्चा भी नहीं की है, और भारतीय आचार्यों ने भी ज़्यादा चर्चा खंड काव्य के ऊपर नहीं की है, ठीक है, इसीलिए खंड काव्य को ज़्यादा चर्चा का विषय बनाया भी नहीं जाता है, ठीक है। तो आगे महाकाव्य के विषय में थोड़ा सा और बता देते हैं कि महाकाव्य में क्या कहा जा रहा है। विशेष तौर पर महाकाव्य की तुलना जो है खंड काव्य से होगी, बिल्कुल छोटी सी तुलना हम करेंगे खंड काव्य के बारे में। महाकाव्य में क्या कहा जा रहा है कि चतुर्वर्ग, चतुर्वर्ग क्या है साथियों, धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन होता है, यही तो कहा गया ना पीछे। भामा ने क्या कहा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जिसे चतुर्वर्ग कहा जाता है, इसकी प्राप्ति होनी चाहिए महाकाव्य में। और सभी रसों, सभी रस मतलब 8 रस हुआ करते थे, बाद में 9, चलो 9 मान लेते, सभी रसों की प्राप्ति भी होनी चाहिए, मतलब सभी रस उसमें सम्मिलित होने चाहिए, अथवा आश्रित रूप में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, मतलब सभी रस जो हैं उसमें समावेश हो उसका, उस महाकाव्य में, ठीक है। ये तो महाकाव्य के बात में हो गई। अभी जो कह रहा है कि इसके विपरीत, बिल्कुल इसके अलग जो है बात, वो है लघु काव्य। अभी लघु काव्य किसको कहा जा रहा है, खंड काव्य को कहा जा रहा है। वो कह रहा है कि इसके विपरीत लघु काव्य में चतुर्वर्ग में से अगर कोई एक वर्ग, जिसमें से हम समझ लेते हैं धर्म, ठीक है, चतुर्वर्ग में से कोई एक धर्म या एक वर्ग की ही प्राप्ति हो जाए, समझ लो धर्म की ही प्राप्ति हो जाए, तो कोई बात नहीं, चलता है। खंड काव्य में कहता है कोई लिमिट नहीं है, बस चारों वर्गों में से, ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष में से अगर धर्म की ही प्राप्ति हो रही है, धर्म का ही विषय उसमें है, तब भी कोई बात नहीं, चलता है। खंड काव्य लघु काव्य में चलता है। और क्या कहा जा रहा है कि रसों में से, रस कितने साथियों, 11 हो गए अभी तो, और तभी 9 हुआ करते थे। कह रहा है कि अगर 9 रसों में से किसी एक रस का समावेश भी लघु काव्य अर्थात खंड काव्य में है, तब भी कोई बात नहीं, चलता है। तो ये लघु काव्य की विशेषताएं जहाँ पर बता रहा है कि 4 वर्गों में से किसी एक वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए, धर्म की हो जाए, अर्थ की हो जाए, कोई बात नहीं, तो भी कोई बात नहीं। रसों में से किसी एक रस की प्राप्ति हो जाए, शांत रस की हो जाए, तब भी कोई बात नहीं, चलता है। खंड काव्य की विशेषताएं और बता रहा हूँ साथी, और विशेषता दो तो बता दी कि 4 वर्गों में से कोई एक वर्ग की प्राप्ति, रसों में से कोई एक रस की प्राप्ति हो जाए। अभी साथियों तीसरा क्या मैंने बता रहा हूँ, तीसरा बता रहा हूँ कि जो सर्ग हैं अर्थात अध्याय हैं किसी महाकाव्य के, वो कम से कम माफ करिएगा, अधिक से अधिक 8 होने चाहिए, ठीक है, 8 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 8 सर्ग होने चाहिए बड़े बड़े, ठीक है, 8 सर्ग अधिकतम, मैक्सिमम जो है कितने, 8, बहुत है इतने, ठीक है साथियों। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कितने कहे गए, 8 सर्ग से अधिक नहीं होना चाहिए खंड काव्य, ये लिख लीजिए आप, ठीक है। 8 सर्ग से अधिक जो है खंड काव्य नहीं होना चाहिए, ये भी आप लिख लीजिए। और चौथा एक और मैं आपको बात बता देता हूँ खंड काव्य के बारे में कि ये घटना प्रधान होता है। क्या होता है, घटना, किसी घटना पर प्रधान होता है ये, ठीक है। इसमें समूचे जीवन का वर्णन नहीं होता है, बल्कि किसी घटना का वर्णन होता है। तो 4 मुख्य विशेषताएं मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है साथियों। आगे इसके बारे में एक और पंक्ति है कि इस प्रकार चतुर्वर्ग फल में से एक फल और रसों में से किसी एक रस को अपनाए जाने के कारण लघु काव्य में खंड काव्य के आंतरिक गठन की झलक दिखाई दे जाती है। तो लघु काव्य और खंड काव्य एक ही बात है, ठीक है साथियों। तो खंड काव्य में मैंने बोला ना कि अभी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, तो बिल्कुल नहीं हुई है। खंड काव्य के बारे में जितनी चर्चा हुई है उतना मैंने बता दिया। 4 गुण होते हैं खंड काव्य के, वो मैंने बता दिया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो भी थोड़ा महाकाव्य के बारे में बता रहे हैं, वो भी महाकाव्य के बारे में बता रहे हैं साथियों। फिर से हम महाकाव्य पर आ गए हैं। तो
तो जे मत समझ लीजिए कि अभी मैं गीति काव्य के बारे में या खंड काव्य के बारे में बता रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल महाकाव्य के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा कि शुक्ल जी कह रहे हैं कि 4 तत्व महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? पहला है इतिवृत्त। महाकाव्य के लिए जो 4 तत्व हैं उनमें से इतिवृत्त जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अभी साथियों इतिवृत्त क्या होता है? इतिवृत्त होता है आख्यान, एक प्रकार से कह सकते हैं बड़ी कहानी, है ना, एक विस्तृत रूप से फैली हुई कहानी, ठीक है। तो इतिवृत्त जो है, जो पहला तत्व है, महत्वपूर्ण होता है महाकाव्य के लिए। इसमें क्या लिखा गया? यह व्यापक तथा सुसंगठित होनी चाहिए, ठीक है, व्यापक तथा सुसंगठित होना चाहिए। इतिवृत्त जो आख्यान है, जो कहानी है महाकाव्य की, वो व्यापक और सुसंगठित होनी चाहिए। आगे दूसरा क्या कहा जा रहा है? दूसरा तत्व क्या बताया? वस्तु व्यापार वर्णन, ठीक है। इसमें जो विषय वस्तु है उसका जो वर्णन है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है, विस्तृत रूप से होना चाहिए, भावों को तरंगित करने वाला होना चाहिए, जिससे हमारे इमोशन जो है वो जाग उठें। तीसरा है भाव व्यंजना। तीसरा उन्होंने क्या तत्व बताया महाकाव्य के लिए? भाव व्यंजना। भाव व्यंजना वैविध्यपूर्ण एवं तीव्र हो। और चौथा उन्होंने बताया संवाद, ठीक है, क्या बताया? संवाद, डायलॉग। जो डायलॉग होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? ना रोचक होने चाहिए, नाटकीय होने चाहिए, ठीक है साथियों, ये मैंने आपको बता दिया। अभी डॉक्टर नगेंद्र ये क्या कह रहे हैं महाकाव्य के बारे में? साथियों ये भी महाकाव्य के बारे में ही है। इन्होंने महाकाव्य के 5 तत्व स्वीकार किए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने 4 तत्व स्वीकार किए हैं, इन्होंने 5 किए हैं, ठीक है जी। तो 4 तत्व कौन से? उदात्त कथानक, मतलब अच्छा कथानक होना चाहिए, उदात्त कार्य व्यापार, उदात्त व्याभ्यंजना, चौथा है उदात्त चरित्र, उदात्त शैली। मिलते जुलते हैं रामचंद्र शुक्ल से ही जो तत्व बताए महाकाव्य के। अभी साथियों आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का मत ले लेते हैं। इन्होंने जो मत दिया है किसके बारे में? खंड काव्य के बारे में दिया है साथियों। तो लिख लीजिए, खंड काव्य जिसको लघु काव्य भी कहा जाता है, तो उसके बारे में जो मत दिया गया है लिख लीजिए साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ। महाकाव्य के ही ढंग पर जिस काव्य की रचना होती है, पर जिसमें पूर्ण जीवन न ग्रहण करके खंड जीवन ही ग्रहण किया जाता है, उसे खंड काव्य कहते हैं। क्या कहा जा रहा है? कि महाकाव्य के ही ढंग पर जिस काव्य की रचना होती है, पर उसमें पूर्ण जीवन न ग्रहण करके खंड काव्य, जब खंड जीवन ही ग्रहण किया जाता है, उसे खंड काव्य कहते हैं। साथियों यही तो बता रहा हूँ, मतलब हमारे जीवन की कुछ एक घटना का वर्णन जिस काव्य में होता है उसे लघु काव्य या खंड काव्य कहा जाता है। आगे क्या कहा जा रहा है? कि यह खंड काव्य इस प्रकार व्यक्त किया जाता है जिसमें वह प्रस्तुत रचना के रूप में स्वतः पूर्ण होता है, ठीक है। अभी डॉक्टर शंभुनाथ क्या कह रहे हैं, इसका मत भी ले लेते हैं। बहुत अच्छे समीक्षक माने जाते हैं ये भी। सीमित दृष्टिपथ से जीवन का जितना दृष्टि या दृश्य दिखाई पड़ता है, सीमित दृष्टिपथ से जीवन का जितना दृश्य दिखाई पड़ता है, उसी का चित्रण कहानी और खंड काव्य दोनों में होता है, ठीक है साथियों। अभी हम गीति काव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों गीति काव्य के बारे में पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा यदि आपको नहीं पता है ज़्यादा इसके बारे में। गीति काव्य साथियों, गीति का मतलब क्या है? जिसको गाकर प्रस्तुत किया जा सके, जिसको गाकर प्रस्तुत किया जा सके। आपने धर्मवीर भारती का अंधा युग पढ़ा है? सुना तो होगा ही, अंधा युग, जिसमें महाभारत की युग, मतलब महाभारत का जो लड़ाई हुई थी ना, जो युद्ध हुआ था, उसके 18वें दिन की कथा है अंधा युग। धर्मवीर भारती ने लिखा, जिसमें कृष्ण को शाप देती हुई दिखाई पड़ती है माता गंधारी। साथियों पढ़िएगा, यदि नहीं पढ़ा तो पढ़िए साथियों, इतना रोचक है ना ये, बहुत। मैं तो फैन हो गया था इस बंदे का, धर्मवीर भारती का, जब मैंने पहली बार जो नाटक पढ़ा था। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, जो गीति काव्य है, मतलब गीति नाट्य भी इसको कहा जाता है। गीति नाट्य मतलब गीति जिसके संवाद गाकर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, हाँ भाई क्या कर रहे हो राम, मैं तुम, है ना, ऐसे संवाद होते हैं ना। अभी तो मैं उदाहरण देकर प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप रामायण का कोई दृश्य दे रहे हैं, संवाद चल रहा है, कोई दृश्य देख रहे हैं रामायण का, स्टेज पर कोई है ना संवाद चल रहा है, राम और रावण के बीच है ना, क्रोध की कोई स्थिति है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब उसी संवाद को गए शैली में प्रस्तुत किया जाए, गाकर प्रस्तुत किया जाए पात्रों के द्वारा, तो वहां पर क्या हो जाता है? गीति काव्य, ठीक है। जब गीति नाट्य मतलब प्रस्तुत किया जा रहा है बात को गाकर, ठीक है। बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूँ, क्या कहा जा रहा है कि गए पद रचना को गीति काव्य कहा जाता है। गए मतलब गाकर प्रस्तुत करने वाली रचना। गीत प्रत्येक देश और प्रत्येक जाति में अति प्राचीन काल से गाए जाते रहे हैं और आज भी गाए जाते हैं, किंतु साहित्य में उन गीतों को गीति काव्य की संज्ञा दी जाती है, जिनको साहित्य के अंतर्गत गिना जा सकता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास क्या कह रहे हैं, ठीक है, कविता के रूपों के 2 उल्लेख किए हैं इन्होंने।
डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कविता के दो रूपों का उल्लेख किया है। क्या कह रहे हैं कि एक तो वह काव्य जिसमें कवि अपनी अंतरात्मा में, दोबारा से पढ़ते हैं, एक तो वह काव्य जिसमें कवि अपनी अंतरात्मा में प्रवेश करके अपने अनुभवों तथा भावनाओं से प्रेरित होता तथा अपने प्रतिपाद्य विषय को ढूंढ निकालता है, और दूसरा वह जिसमें वह अपनी अंतरात्मा से बाहर जाकर संसारिक कृत्यों और रागों में बैठता है और जो कुछ ढूंढ निकालता है उसका वर्णन करता है। पहले विभाग को भावात्मक व्यक्तित्व प्रधान अथवा आत्मव्यंजक कविता कहते हैं। दूसरे विभाग को हम विषय प्रधान और भौतिक कविता कह सकते हैं। साथियों, ये परिभाषा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अलग लगे कि बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर दिया, लेकिन ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, ठीक है। और गीति काव्य के बारे में ही है, ठीक है। पहला विभाग उन्होंने बताया भावात्मक व्यक्तित्व प्रधान, और ठीक है, जिसको आत्मव्यंजक भी कहते हैं। दूसरे प्रधान में उनका विषय प्रधान अर्थात जिसको भौतिक कविता भी कहा जाता है। तो मैं तो आपको यही बताता हूँ कि ये परिभाषा भी आप लिख लीजिए। और गीति काव्य जिसको गाकर प्रस्तुत किया जाता है, गीति काव्य भी हो सकता है, गीति नाट्य भी हो सकता है। काव्य तो गाकर ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन गीति नाट्य अभी साथियों जैसे कि करुणाल्य, ठीक है, करुणाल्य एक गीति नाट्य है। माना जाता है कि हिंदी का पहला गीति नाट्य जयशंकर प्रसाद ने करुणालय नाम से लिखा, लेकिन ये मतभेद हैं, कुछ अलग मानते हैं कुछ अलग मानते हैं, ठीक है साथियों। तो ये आप लिख लीजिए। अभी मैंने एक और बात बताई कि धर्मवीर भारती का जो गीति नाट्य है अंधा युग, वो भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, उसको भी पढ़िए। उसके संवाद जो है गए शैली में है, ठीक है साथियों, जिसको गाकर प्रस्तुत किया जा सकता है मंच के ऊपर, तो बिना अभ्यास के उसको हम बोल ही नहीं सकते हैं, ठीक है साथियों। तो यही तो साथियों, इतनी सी जानकारी बहुत है इनके बारे में, महाकाव्य के बारे में, खंड काव्य के बारे में, गीति काव्य के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। परिभाषाएं भी नहीं पूछी जाएंगी, बहुत कम पूछी जाती हैं। कभी कभी हम परिभाषाएं भी लेकर आएंगे किसी अलग वीडियो में। हाँ, एक और बात चंपू काव्य के बारे में बता देते हैं, वो भी प्रबंध काव्य का ही तीसरा भेद माना जाता है हालांकि, लेकिन वो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। चंपू काव्य जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण होता है, वो काव्य, ठीक है। यशोधरा की मैंने उदाहरण दी कि यशोधरा का महाकाव्य, माफ करिए, खंड काव्य जो है वो चंपू शैली में लिखा गया है, ठीक है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों ही प्रकार के संवाद मिलते हैं। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो में साथियों, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी जो बुरी लगी, जो दोनों ही बात हमें बताइएगा। और कौन कौन से गीति काव्य हैं, जो गीति नाट्य हैं हमारे हिंदी साहित्य में, हमें लिख कर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।